जय श्री राम इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स, वेलकम टू तथास्तु इन्वेस्टिका। देखिए, लास्ट जो डीएनए था अपना, उस डीएनए को अगर आप थोड़ा सा देखेंगे तो एग्जैक्ट मार्केट ने अपने लेवल के ऊपर काम किया है। और जो अपना एक प्रेडिक्शन था कि मैंने कहा था आपको कि लगभग 300 200 से 300 पॉइंट का गैप अप हो सकता है, और गैप अप होने के बाद में आपको साइडवेज सेशन मिलेगा, ये भी मैंने कहा था। तो एग्जैक्ट अपना जो प्रेडिक्शन था वो 100% हिट हुआ है, और एग्जैक्ट प्रेडिक्शन के हिसाब से और अपने लेवल के ऊपर एग्जैक्ट मार्केट ने काम किया है। तो यही होता है दोस्तों एनालिसिस की पावर, और यही एनालिसिस बड़े मेहनत से मैं आपके लिए करता हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ शेयर कीजिए चैनल को। चलिए बात करते हैं डीएनए की। डीएनए में देखिए, जो एक क्रूशियल लेवल की मैं बात कर रहा था 24,800 की, तो मार्केट ने उस लेवल को एग्जैक्ट ब्रीच करके ऊपर निकल गया है। और जो ऊपर का लेवल जो था 24,900 के आसपास का, उसके आसपास मार्केट ने, निफ्टी ने आज क्लोजिंग दी है। तो निफ्टी की जो क्लोजिंग है थोड़ी सी मुझे डिसअपॉइंटिंग लगी, क्योंकि मैं होप कर रहा था कि निफ्टी का जो क्लोज आएगा वो लगभग 24,950 के आए, 950 के आसपास मैं एक्सेप्ट कर रहा था। मगर वहां से निफ्टी का 100 पॉइंट लगभग नीचे क्लोज आया है। और एक लेवल है 24,900 का, एक क्रूशियल लेवल की तरह इसने काम किया है। अब गैप अप हो चुका है। आने वाले दिनों में जो मोदी जी का एक 15 अगस्त का जो भाषण था, उन सभी चीजों को एक रिएक्शन मार्केट ने दिया है। और टैरिफ का जो एक टेंशन था, अब ऐसा लग रहा है कि फिलहाल टैरिफ के टेंशन को मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। अब ट्रम्प उधर कुछ भी बोले तो इंडियन इकोनॉमी के ऊपर उसका कुछ अच्छा खासा फर्क पड़ने वाला है नहीं। और आगे एक फेस्टिव सीजन है, और जो मोदी साहब ने कहा था कि जीएसटी रिफॉर्म के बारे में, तो जीएसटी रिफॉर्म की बात अगर करते हैं तो जीएसटी रिफॉर्म में कैसा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना मैंने 2-3 दिनों से पढ़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म में मेनली 5% टू 8% का एक सेगमेंट होगा, और एक 18% का होगा। और जो 12% और जो 4 सेगमेंट है उनको अब डिसॉल्व करके 2 सेक्शन में आने के चांसेस है। और एक ऊपर का जो 40% वाला रहेगा उसके ऊपर सेस जो एज इट इज लगता था वो कंटिन्यू रहेगा। तो इसको मार्केट ने एक गुड न्यूज की तरह लिया है, और आने वाले दिनों में मानसून भी अच्छा होगा ऐसा कह रहे हैं। तो यही सभी चीजों का रिपल इफेक्ट आज निफ्टी के ऊपर दिखा, और निफ्टी ने एक अच्छा खासा लगभग, सुबह से आप अगर देखेंगे तो निफ्टी सुबह से लगभग 350 पौने 400 पॉइंट पॉजिटिव गया था। मगर एक 25,000 जो लेवल था, 25,100 के आसपास का, इस लेवल को निफ्टी ने तो रजिस्ट किया 25,000 के लेवल को, और वहां से निफ्टी लगभग 200-150 पॉइंट नीचे आया। देखिए, आने वाले दिनों में जो एक जो अपना एफएमसीजी सेक्टर है और डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ने वाला है। और डोमेस्टिक कंजम्पशन अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन डोमेस्टिक बढ़ने के साथ साथ उसके उसके ऊपर अगर जीएसटी का तड़का लग जाएगा तो प्राइस डाउन होगी। और क्या होगा कि प्राइस डाउन अगर किसी चीज की होती है तो वो बायर को अट्रैक्ट करती है। और इसी सभी चीजों को निफ्टी ने, अब इंडियन मार्केट ने आज समझा है, और निफ्टी ने आज अपसाइड का मूवमेंट दिया है। अभी एफआईआईडीआई का डेटा आया नहीं है, एफआईआई ने आज कुछ एक्टिव बाइंग की है या नहीं की है वो अभी समझना बाकी है। पर ऐसा लग रहा है कि एफआईआई ने आज डेफिनेटली बाइंग की होगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से जो कंटिन्यू सेल कर रहे थे वो सेल थोड़ा सा रोक के अब थोड़ा सा बाइंग को इनिशिएट करेंगे। अब बात करते हैं कुछ लेवल्स की। तो अपने जो एक था एनालिसिस वो एग्जैक्ट 100% गया है, और आने वाले कुछ दिनों में मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी अब अगर 25,000 का जो लेवल है वो होल्ड कर लेता है, और 24,800 के ऊपर अगर रहता है, और यहाँ पे कुछ टाइम अगर स्पेंड करता है, तो निफ्टी डेफिनेटली न्यू हाई लगाएगा। आप मेरे जो मैं बोल रहा हूं इसको आप अगर सीरियसली लेंगे तो अब टाइम आ चुका है, बॉटम बन चुका है, और नई पोजीशन बनाने का टाइम अब आ गया है। तो थोड़ा वेट करेंगे 25,000 के लेवल का। आज अगर 950 के आसपास अगर क्लोज आता था तो एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा क्लोजिंग कंसीडर किया जा सकता था। मगर आज 24,900 के नीचे क्लोजिंग आया, थोड़ा लग रहा है कि मार्केट और निफ्टी कंसोलिडेशन करेगा। सेक्टोरियल अगर बात करें तो सेक्टर की आज लगभग सभी सेक्टर पॉजिटिव रहे, सभी सेक्टर पॉजिटिव रहे।
और जो एक एफएमसीजी से कंजम्पशन सेक्टर था वो लगभग 2% के आसपास पॉजिटिव रहा। देन आफ्टर एक रियलिटी सेक्टर 2% के आसपास पॉजिटिव रहा। और सबसे बड़ी बात, ऑटो सेक्टर ने आज धूम कर दी, लगभग 4% के आसपास पॉजिटिव रहा। तो सेक्टोरियल व्यू अगर देखा जाए तो सभी सेक्टर आज पॉजिटिव थे। और थोड़ा सा आईटी स्लगिशली नेगेटिव था, क्योंकि आईटी का जो रेवेन्यू होता है वो डॉलर बेस होता है, तो उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिव रहा, उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सभी सेक्टर पॉजिटिव रहे और सभी सेक्टर को लीड, सभी सेक्टरों में अगर लीड किस सेक्टर ने किया होगा तो ऑटो सेक्टर ने किया है। ऑटो सेक्टर को आप अगर देख पा रहे होंगे तो ऑटो सेक्टर ने एक जो अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, जो एक पिछले कुछ दिनों से ट्रेंड लाइन चलती आ रही थी, उसका एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है। तो फिलहाल बात करते हैं निफ्टी की, निफ्टी के कुछ लेवल्स की। और जो लेवल्स एग्जैक्ट हिट हुए उसको आपके अप्रिसिएशन की जरूरत है। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब थोड़ा सा एक निफ्टी का ओवरव्यू ले लेते हैं। देखिए, इस लेवल के आसपास निफ्टी 700 के आसपास फंसता हुआ नजर आता है और आज 25,050 के आसपास से निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। अब देखिए, थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर अगर चलते हैं तो देखिए, थोड़ा मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगा। देखिए, ये जो एक येलो लाइन, येलो मार्किंग आपको दिख रही है, ये येलो लाइन है निफ्टी के गैप्स की। और निफ्टी हमेशा अपने गैप फिल करने के लिए आता है। जब से मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा हूं तब से मुझे क्लियर कट समझ में आया है कि निफ्टी हमेशा गैप फिल करने के लिए आता है। तो अब आया है टाइम अपसाइड की गैप फिल करने का। जो एक 25,010 से 25,050 का एक 40 पॉइंट का जो एक गैप रिमेनिंग पड़ा है निफ्टी के अंदर, जो फिल होना बाकी है, ऐसा लग रहा है कि एक्सपायरी के पहले एक गैप फिल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ लेवल्स की। देखिए, कल की डेट में, कल अगर निफ्टी 25,010 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो 50 पॉइंट का रहेगा, जो कि रहेगा लगभग 25,070 के आसपास का। सेकंड टारगेट हम इसके अंदर लेके चलेंगे 25,100 का। 25,100 के ऊपर हम कोई भी कॉल साइड का ट्रेड कैरी नहीं करेंगे, ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। अगर 25,100 के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है, अगर निफ्टी 25,100 के ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा टारगेट सीधा सीधा 25,200 का रहेगा, जो कि लगभग 100 पॉइंट का रहेगा। ये ट्रेड मैं आपको इसलिए बताता हूं कि कल के दिन में मार्केट खुलने के बाद में आपको क्या करना है, इसकी मैं गाइडलाइन देने की कोशिश करता हूं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं और जो मेरा खुद का एक कन्विक्शन मैं खुद के लिए निकालता हूं, वही कन्विक्शन मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो किसी भी इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपने एडवाइजर से सलाह लीजिए। देखिए, 25,000 का रेजिस्टेंस फिलहाल काम करेगा और एक बॉटम साइड में अगर ये 25,900 का जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है, 24,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो यहाँ पे हमको एक जो एक 100 पॉइंट 200 पॉइंट का एक ट्रेड है, ये ट्रेड एक अच्छा खासा मिल सकता है। तो ये हो गए पॉजिटिव साइड के ट्रेड अपने। मगर अगर बात करें निगेटिव साइड की, तो निगेटिव साइड में 24,900 का लेवल अगर ब्रेक होता है और ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन अगर आता है तो निफ्टी हमको 24,800 के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे है। तो थोड़ा आप निफ्टी को वॉच कीजिए। और इसी के साथ साथ जो मैंने स्टॉक्स दिए थे, तो स्टॉक्स की अगर बात करेंगे तो मुथूट फाइनेंस जो हमने एक स्टॉक दिया था स्टॉक टॉक में, जो फिलहाल एक्टिवेट नहीं हुआ है। दिन हिंदाल्को दिया था, तो हिंदाल्को में एक्टिवेशन हो चुका है और एक्टिवेट होने के बाद में हिंदाल्को ने लगभग 750 से 720 के आसपास का हाई लगा दिया है। देन उसके बाद में एचबीएल इंजीनियरिंग के बारे में हमने बात की थी, तो एचबीएल इंजीनियरिंग फिलहाल एक्टिवेशन के लिए रेडी है और इसका जो क्लोज है वो ट्रेंड लाइन के ऊपर आया है, तो थोड़ा आप इसके ऊपर नजर बना के देखिए। देखिए, बैंक निफ्टी का मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। देखिए, मुझे पर्सनली निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा बुलिश लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि निफ्टी के पहले बैंक निफ्टी में न्यू हाई लग जाएगा। जो एक क्लोजिंग आई है निफ्टी बैंक निफ्टी की, वो अच्छी खासी क्लोजिंग आई है। और उसी की निफ्टी की तरह ये भी थोड़ा सा, अगर 56,000 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हमको 400 पॉइंट का स्ट्रेट फॉरवर्ड एक ट्रेड मिलेगा, जो कि हमारा यहाँ से यहाँ तक रहेगा, जो कि हमारा डेटा ड्रिवन लेवल भी है। मगर जब तक निफ्टी बैंक निफ्टी 55,790 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक हमको 56,000 का लेवल मिलने की गुंजाइश कम है। तो 55,800 से 55,600 ये यहाँ पे एक थोड़ा सा बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आप थोड़ा ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। इसके ऊपर अगर निकलता है तो ये हमारा पहला ट्रेड रहेगा और ये हमारा दूसरा ट्रेड रहेगा। चलिए थोड़ा सा बैंक निफ्टी के ऊपर चलते हैं।
निफ्टी की अगर बात करेंगे तो निफ्टी का थोड़ा सा लेवल आप तो जो मैंने बताया था उसके ऊपर आप नजर बना के रखिए। और अब इंडियन मार्केट ऐसा लग रहा है कि न्यू हाई के लिए तैयार हो रहा है। जब तक निफ्टी 25,000 के ऊपर क्लोज नहीं करता तब तक हम रेडी नहीं है न्यू हाई के लिए, मगर ऐसा लग रहा है कि 25,050 का लेवल ब्रेक करके निफ्टी आने वाले कुछ दिनों में न्यू हाई लगाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब तथास्तु इन्वेस्टिका। थैंक यू।